चलो जी अब फटाफट आते हैं अपने अगले मुद्दे पे, जिसका नाम है इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। फटाफट देख लेते हैं। पहली बात तो ये, इसको रिडम्पशन से रिलेट मत करना। हम क्या करते हैं, रिडम्पशन का मतलब होता है डिवेंचर की रीपेमेंट, यानी जब हम डिवेंचर पे ऑफ करेंगे, लोन लिया है तो आप लोग पे ऑफ करोगी ना, कंपनी पे करेगी उसको, तो वो चीज होगी 5 साल 6 साल 10 साल के लिए, जब भी आपने डिवेंचर इशू किए हैं, जिस पीरियड के लिए आप लोगों ने, जिस टेन्योर के लिए आप लोगों ने डिवेंचर को इशू करा हुआ है। हम क्या करते हैं, इशू के टाइम पे ही कुछ एंट्रीज डालते हैं बेस्ड ऑन के रिडम्पशन की टर्म्स क्या हैं। राइट, अब ध्यान से आराम से सुनना जरा मेरी बात को। कुछ केस बना के चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, लेट सपोज हमने इशू किया डिवेंचर पार पे, यानी 100 पे, पता है ना। और सेकंड क्या लेते हैं, इशू किया हमने प्रीमियम पे। थर्ड हम लेते हैं 120, ले लो इसे। और इशू किया हमने डिस्काउंट पे, लेट सपोज इसको ले लो 80। नॉमिनल वैल्यू डिवेंचर की 100 ही है, तो हमने पार पे इशू किया, प्रीमियम पे इशू किया, डिस्काउंट पे इशू किया। राइट, अब झगड़ा ये है, मान लो 5 साल के लिए हमने डिवेंचर उठाए, इनकी रीपेमेंट हम करेंगे। लेट सपोज हमने रिडम्पशन डिसाइड किया है पार, यानी जो नॉमिनल वैल्यू थी डिवेंचर की उसी पे। राइट, इसका मतलब क्या हुआ, यहां लोन वैल्यू कितनी है 100, वापसी भी कितने देंगे 100। यहां लोन वैल्यू कितनी है 120 नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाता है, डेट कितने से रिप्रेजेंट होती है, हमेशा नॉमिनल वैल्यू से। तो यहाँ भी नॉमिनल कितना है 100, वापसी कितना देंगे 100। यहाँ भी कितना है नॉमिनल 100, और वापसी कितना देंगे 100। अब बच्चे क्या करते हैं, कई बार इसको रिलेट करते हैं कि सर इंटरेस्ट अपने आप अब टाइम टू टाइम जा रहा है। राइट, ये सिर्फ बात हो रही है प्रिंसिपल अमाउंट की, यानी मूल वैल्यू की, कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट आपसे 100 उठाया तो वापसी भी कितने दे रहे हैं 100। यहाँ सब जगह नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100, वापसी कितने दे रहे हैं 100, तो कोई इशू नहीं है भाई, जितना प्रिंसिपल लोगे उतना तो चुकाओगे। एक केस और बना के चलते हैं इसमें। फोर्थ, इशू हमने किसी पे भी किया हो, इशूड एट पार, लेट सपोज 100, इशूड एट प्रीमियम वैल्यू 120, issued at discount 80। लेकिन यहां नॉमिनल वैल्यू कितनी है, लोन वैल्यू कितनी दिखेगी 100, यहां भी लोन वैल्यू 100, यहां भी लोन वैल्यू 100। लेकिन वापसी हमने कहा हम आपको एक्स्ट्रा दे देंगे कुछ, रिडम्पशन कर रहे हैं हम लोग मान लो प्रीमियम पे, यानी कि 105 रुपए ले लो, तो हम लोन से असल से ऊपर कितना देंगे 105। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट आप कितना पे कर रहे हो उसको, एडिशनल अमाउंट कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उसको, ₹5। अब क्या ट्रीटमेंट होगा अकाउंटिंग में अभी देख लेते हैं, पहले धीरे धीरे जरा केसेस देख लो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। 7th केस ऐसा भी तो हो सकता है, इशूड एट पार, हमने डिवेंचर इशू किया पार पे, हमने इशू किया प्रीमियम पे 120, और हमने किया इशूड एट डिस्काउंट 80, और हम रिडम्पशन कर रहे हैं कितनी, भाई पार पे रिडम्पशन हो गई, प्रीमियम पे रिडम्पशन हो गई, हमने कहा क्या पता डिस्काउंट पे भी रिडम्पशन हो जाए, लेट सपोज 70। तो ऐसा तो प्रैक्टिकली फिजिबल है ही नहीं। खुद सोचो यहाँ लोन वैल्यू कितनी है, बैंक लोन लिया आप लोगों ने जनता से, कितने पैसे उठाए 100 रुपए, और वापसी में कह रहे हो हम सिर्फ कितने देंगे 70। ऐसा हो सकता है क्या, लेट सपोज आप बैंक में जाओ, बैंक से लोन लो 10 लाख का, और उन्हें वापसी में कहो जी हम आपको 7 लाख की वापस करेंगे, बैंक देगा लोन आपको? तो प्रैक्टिकली ये चीज फिजिबल है ही नहीं। तो आपके पास बेसिकली ये 6 केसेस बने जिसकी हमें अकाउंटिंग एंट्री करनी है, यानी इशू हुआ पार पे, रिडम्पशन पार पे, इशू हुआ प्रीमियम पे, रिडम्पशन पार पे, इशू हुआ डिस्काउंट पे, रिडम्पशन पार पे। दूसरा, इशू किया पार पे, रिडम्पशन प्रीमियम पे, इशू किया प्रीमियम पे, रिडम्पशन प्रीमियम पे, इशू किया डिस्काउंट पे, रिडम्पशन करी प्रीमियम पे।
इशू किसी पे भी करो, रिडम्पशन डिस्काउंट पे पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली फिजिबिलिटी इसकी बनती ही नहीं है। फटाफट फटाफट केसेस उठा लेते हैं, एक एक करके 6 के 6 केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस क्या था, हमने किया इशू एट पार रिडीमेबल भी पार पे, यही उठाया हमने पहला केस। तो सोचो जरा, लेट सपोज ये वैल्यू कितनी ले लें हम लोग, 100 है और रिडम्पशन भी 100 पे। तो एंट्री क्या डालोगे आप लोग, पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अगर इंस्टॉलमेंट नहीं है, सिंगल वैल्यू आ रही है, मतलब इकट्ठे लमसम में पैसा मंगाया जा रहा है, तो वैल्यू ये पुट करोगे आप। उसके बाद कितने रुपीज आ जाएंगे, 100। और फिर क्या करोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज, ये लोन बन गया कितने का, 100 का। तो लोन रिप्रेजेंट देखो कितने का हो रहा है, 100 का। 100 के बदले में वापसी भी कितने देने हैं जब रिडीम होगा ये लोन, 100। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, लिया भी 100 दिया भी 100, बड़ी सिंपल सी बात है। इंटरेस्ट रेगुलर बेसिस पे जा रहा है इस डिवेंचर पे। ये सिर्फ बात हो रही है प्रिंसिपल अमाउंट की, फेस वैल्यू, डिवेंचर की वैल्यू की, नॉमिनल वैल्यू की, राइट। दूसरा केस क्या उठाया था आप लोगों ने, इशू किया किस पे, इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम कितना लिया था, 120, और रिडीमेबल एट पार 100। इशू किया प्रीमियम पे, तो याद रखना आपको इशू की एंट्री डालनी है, ऐसा ना कि रिडम्पशन पे पहुंच जाओ। आप इशू के टाइम पे खड़े हो, रिडम्पशन पे क्या होगा वो आपके सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, लेकिन हम इशू पे ही कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज डालते हैं, देखते हैं कब, वो भी ध्यान से देखो सर। तो इशू किस पे किया, प्रीमियम पे। जनता पैसा कितना भेजेगी आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने भेजे, 120। और फिर क्या किया आपने, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 120। इसमें से लोन कितने का बनेगा, इसमें लोन कितने का बनेगा, 100 का। और बाकी सारा कहां शिफ्ट हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो ये भी बड़ा सिंपल पार्ट बना। क्या लिखा आप लोगों ने, हमने इशू किया था प्रीमियम पे, रिडम्पशन किस पे, प्रीमियम पे। लोन वैल्यू कितनी है अपनी, देखो आराम से, 100 है, वापसी भी कितने दे रहे हैं, 100। तो सिंपल सी बात है, जितना लिया उतना ही वापस हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इस क्षेत्र के अंदर। वेरी गुड। थर्ड केस क्या लें हम लोग, इशू किया हमने डिस्काउंट पे, लेट सपोज 80, और रिडीमेबल एट पार 100। यानी इशू किया डिस्काउंट पे, वापसी कितना देंगे, 100। तो एंट्री क्या डालोगे आप लोग, सबसे पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जल्दी बताओ कितने पैसे मिले आपको, 80 रुपीज। उसके बाद क्या करोगे, ट्रांसफरिंग एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 82। ये हमने इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश में भी पढ़ लिया था। लोन कितने का, नॉमिनल वैल्यू कितनी है डिवेंचर की, 100। अब लोन बना 100 का, पैसे आए हमारे पास 80, तो बाकी का तुम लोग घाटा खा रहे हो कितने का, 20 का। इसको कहां ट्रांसफर कर देते थे हम, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, नरेशन बीइंग डिवेंचर्स इशू। तो ये तो थे 3 केस जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, इशू किया पार पे, रिडम्पशन, इशू किसी पे भी करो, रिडम्पशन किस पे हो रही है, पार पे। यहां तक क्लियर। अब हम लेते हैं बाकी के 3 केसेस जिसमें हमने क्या कहा, फोर्थ केस इशू किस पे हुआ है, पार यानी 100, और रिडीम किस पे करेंगे,
रिडीमेबल एट प्रीमियम, प्रीमियम हमने लिया था 105 वैल्यू ली थी, सही है। फिर से ध्यान रखना, आप इशू के डेट पे ही खड़े हो, आप इशू के टाइम पे ही खड़े हो। चलो हम फटाफट लेते हैं अपना अगला केस, फोर्थ केस। इशूड एट पार 100 और रिडीमेबल एट प्रीमियम यानी 105। याद रखना, आप इशू के टाइम पे खड़े हो, इशू किस पे कर रहे हो, पार पे, और रिडम्पशन किस पे हो रही है, प्रीमियम पे। यानी नॉमिनल वैल्यू 100 है, बट यू आर गोइंग टू पे 5 रुपीज एक्स्ट्रा इन फ्यूचर एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, राइट। अब ध्यान से देखना अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। इशू पे ही खड़े हो, इशू की एंट्री डालो पहले चुपचाप, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ जी, कितने आए आपके पास, 100। और फिर क्या करोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। याद रखना, आप इशू पे ही खड़े हो भी, 100 और 100। तो सर ये तो एंट्री वैसी है जैसे पहले हमने डाली थी। नहीं, अब थोड़ा ध्यान से चीजों को समझना। मैंने कहा लोन कितने का है, 100, और हमें फ्यूचर में कितना पे करना है, 105। क्या आपको ये पता है आज ही के दिन एट द टाइम ऑफ इशू के यू हैव टू पे ₹5 एक्स्ट्रा, यस और नो। तो प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई प्रिपेयर करके चलो, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर एनी फ्यूचर लॉसेस। यानी भविष्य का कोई लॉस या लाइबिलिटी होने वाली है, उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, पहली बात। दूसरी बात, अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता था, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एज एंड व्हेन इट हैपेंस। ट्रांजेक्शन इवेंट उसी टाइम पे रिकॉर्ड करो जिस टाइम पे हो रहा है, उस दिन नहीं जिस दिन सेटलमेंट हो। तो आज के दिन हमें साफ साफ पता है कि हमें फ्यूचर में लॉस होने वाला है ₹5 का, और आज के दिन हमें ये भी पता है कि हमारी फ्यूचर पक्की लाइबिलिटी बनेगी ₹5 की, क्योंकि जो इंडेंचर बना होगा, डिवेंचर का इंडेंचर जो होगा, डॉक्यूमेंट होगा, उसमें साफ साफ लिखा होगा ना कि हम ₹105 देंगे फ्यूचर में। तो ये तो कंफर्म लाइबिलिटी है। तो हम क्या करते हैं, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रही है, लोन 100 का, देना 105 है, तो हम एक एक्स्ट्रा एंट्री डालते हैं। क्या क्या करते हैं उसमें, हम लॉस बढ़ा देते हैं। लॉस हो गया ना, ₹5 का घाटा होने वाला है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, ये तो था लॉस, दूसरा एक कन्वर्ट किस में हो जाएगा, लाइबिलिटी में, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, दिस रिप्रेजेंट अ लाइबिलिटी, राइट। और कितना, लोन कितना है 100, ज्यादा कितना देना है 105, तो कितने की लाइबिलिटी आपकी बन रही है, बेसिकली ₹5 की। बात समझ आ गई यहां तक या नहीं। बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर रिकॉर्डेड, बड़ी सिंपल सी बात, यहां तक क्लियर। अगला केस फिर से लेते हैं, फिफ्थ केस। फिफ्थ केस क्या लें अपन लोग, इशू किया किस पे, एक चीज और, सर मैंने कहा हाँ बोलो, ये जो 2 एंट्रियां हैं इसको आप मर्ज भी कर सकते हो, इसको आप मर्ज भी कर सकते हो। मैं दिखाता हूं कैसे, आराम से। इशू किया हमने प्रीमियम पे 110 और रिडीम करेंगे रिडीमेबल एट प्रीमियम 105। इस प्रीमियम का और उस प्रीमियम का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। अब जल्दी बताओ, यहां एंट्री क्या डालोगे, पहले तुम लोग इशू की एंट्री डालो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहां तक सही। कितने पैसे मिलेंगे तुम्हें, 110। फिर क्या करोगे तुम, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110। अब ध्यान से देखो, तुम लोन कितने का इसमें, 100 का, तुम्हें पता है क्या तुम्हें फालतू देने ₹5,
आंसर इज यस। तो अब देखो डेबिट हो गया डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, 2% डिवेंचर अकाउंट। मैं एक लाइन यहां छोड़ देता हूं, 2% डिवेंचर अकाउंट। लोन कितने का बना? 100। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना? 10। अब ध्यान से देखो, लोन कितने का है? 100 का। वापसी कितने देने? 105। क्या 5 रुपए एक्स्ट्रा देने? और आज हमें ये बात पता है, तो आप क्या करोगे, फटाफट यहाँ लॉस बुक कर लोगे, लॉस को डेबिट कर लो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना? लोन 100 का, 5 रुपए एक्स्ट्रा, 5। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितना? 5। दिस इज द एंट्री। यानी इसको आप अलग अलग डाल सकते हो, लॉस की एंट्री जैसे हमने यहां डाली, और इन एंट्रीज को आप मर्ज करके भी शो कर सकते हो। यहां तक कहानी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। फटाफट आगे चलते हैं, रिवीजन चल रही है ना, फटाफट चलते हैं। और लास्ट केस हमारे पास क्या बना? इशू ऑफ डिवेंचर्स या इशूड एट डिस्काउंट 80, रिडीमेबल एट प्रीमियम 105। अब जल्दी बताओ कहां खड़े हो आप? इशू पे। खड़े कहां हो? इशू पे। तो आप एंट्री क्या डालोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना? 80। फिर क्या डालोगे आप? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 80। डिस्काउंट भी डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना? 20। एक लाइन छोड़ दी मैंने, क्योंकि हमें पता है लोन कितने का बनेगा? 100 का, और वापसी कितने देने? 105। तो 5 रुपीज एक्स्ट्रा दोगे, और मैंने यहां दिखा दिया 2% डिवेंचर अकाउंट। ये बन गया लोन कितने का? 100 का। अब देखो लोन कितने का? 100 का। वापसी कितने देने? 105। 5 रुपए एक्स्ट्रा देना है, तो फिर यहाँ पे किस नाम से उसे बुक कर लोगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, और यहाँ लाइबिलिटी क्रिएट कर लो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 5 नरेशन बीइंग डिवेंचर्स इशूड। कहानी क्लियर हो गई? तो अब तक क्या क्लियर हुआ? ये जो एक्स्ट्रा एंट्री आप डालते हो, ये कब कब डालते हो? जब कभी भी डिवेंचर इशू हो, चाहे पार पे, चाहे प्रीमियम पे, चाहे डिस्काउंट पे। लेकिन अगर रिडम्पशन पार पे है तो कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री आपको डालने की आवश्यकता नहीं है, राइट। लेकिन अगर आपकी रिडम्पशन हो रही है किस पे? प्रीमियम पे, तो आपको एक एक्स्ट्रा एंट्री डालनी पड़ेगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, राइट। तो ये आप अलग अलग भी डाल सकते हो, और ये आप मर्ज करके भी डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ डाला और इस केस में डाल दिया। यहां तक सही। एक एक्स्ट्रा बात जो हम लोग चर्चा कर लेते हैं फटाफट। आपने जो ये एंट्री डाली है डिस्काउंट और लॉस की, ये वाली पार्ट, इसको जरूरी नहीं है कि डिस्काउंट और लॉस अलग दिखाओ, आप डायरेक्टली एक एंट्री भी डाल सकते हो। किस नाम से? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। और ये सारा लॉस जितना भी है, 20 रुपए का ये लॉस और 5 रुपए का ये लॉस, 25 रुपए का लॉस डायरेक्ट इसमें डेबिट कर सकते हो। यानी क्लियर है? यानी इन दोनों की जगह एक ही यूज कर सकते हो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। यहां तक सही है सर। ये लॉस कैसे दो? अरे एक तो तुमने 100 रुपए का डिवेंचर 80 में इशू किया, तो 20 रुपए का लॉस तो ये हो गया, और जब रीपे कर रहे हैं तो 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो वो 5 रुपए का लॉस हो गया। तो नेट लॉस आपको कितने का हुआ? 25 रुपीज का। तो वो डायरेक्टली आप डिस्काउंट और ये अलग दिखाने के बजाय क्या कर सकते हो? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट के अंदर ही मर्ज करके दिखा सकते हो। यहां तक क्लियर है? तो ये था इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, राइट। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। टॉपिक का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन
टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। अब तुमने जो डिवेंचर इशू किए हैं, क्या उस पे इंटरेस्ट भी दोगे या नहीं दोगे? यस सर, ये तो देना पड़ेगा क्योंकि डेट है ना, तो यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट। अब झगड़ा क्या है, इंटरेस्ट दोगे तो एंट्री क्या डालोगे? बड़ी सिंपल सी बात है, आज से पहले भी आप लोन के इंटरेस्ट की अकाउंटिंग करते आए हो, तो बड़ी सिंपल सी बात मुझे समझानी है। बस यहाँ पे एक कंसेप्ट टीडीएस का आता है, तो वो और देख लेंगे आराम से। अब टीडीएस होता क्या, अभी पहले एंट्री सीखते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो आप यहां शो करोगे। अब ध्यान से समझिए, इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजनिंग है टीडीएस को लेके, मतलब अलग अलग चीजें हैं वहाँ। टीडीएस है, टीसीएस है, एडवांस टैक्स है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, तो बड़ी चीजें हैं। वो हम जब टैक्सेशन ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को। बाकी अभी सिंपल सी बात हो, हमें यहाँ कोई ज़्यादा दिमाग नहीं तेज करना। सीधी सीधी बात यह है कि गवर्नमेंट ने ये बोला हुआ है, वेन एवर कंपनी डिवेंचर होल्डरों को इंटरेस्ट देगी तो कंपनी क्या करेगी, उस पर पहले से ही टैक्स काट के उनको इंटरेस्ट पे करेगी, ताकि कंपनी को, ताकि गवर्नमेंट को बार बार किसी डिवेंचर होल्डर के पीछे ना भागना पड़े कि भाई आपने कितना कमाया, आपने कितना कमाया। तो क्योंकि डिवेंचर होल्डर बहुत सारे हो सकते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, सीबीडीटी डिपार्टमेंट ने पहले ही बोल दिया कि साहब जो भी कंपनी अपना इंटरेस्ट पे कर रही है डिवेंचर्स पे, किसको, डिवेंचर होल्डर्स को, तो पहले ही क्या कर लो, उस पर टैक्स काट के उनको पैसे दे दो। कहानी क्लियर है? तो बड़ा सिंपल सा मुद्दा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, लेट सपोज इंटरेस्ट बना 1000 रुपए का और सरकार ने बोला तुम उस पर टीडीएस काटोगे सेक्शन 194A में 10% का, 10% का टीडीएस कटेगा। तो 10% का अगर टीडीएस कट रहा है तो वो सरकार के पास आप जमा कराओगे ना, तो हम उसे डाल देते हैं टीडीएस पेबल अकाउंट में। सर टीडीएस की तो फुल फॉर्म बता दो। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस मींस, टीडीएस का मतलब क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी सिंपल सी बात है, जैसे ही इनकम का सोर्स पैदा होगा आप वहीं पर टैक्स काट लो उनका। तो टीडीएस कटेगा तो टीडीएस पेबल, मान लो 10% टीडीएस कट रहा है, इंटरेस्ट बनता है 1000 रुपए, तो 1000 पे 10% का टीडीएस कितना बना साहब, 100 रुपीज। और बाकी आप किसको पे कर दोगे, डिवेंचर होल्डर को। किसको पे कर दोगे, डिवेंचर होल्डर को 900। अब पेपर में टीडीएस दे रखा है तो काटो, और नहीं दे रखा तो सीधी सीधी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर पूरे 1000 रुपीज, राइट। वो एग्जाम आपको बता देगा कि काटना है या नहीं काटना। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट मेड ड्यू, ये आपने इंटरेस्ट ड्यू किया। अब ये इंटरेस्ट पे भी तो करोगे, पे करोगे तो क्या करोगे, सरकार के पास ये टैक्स भी जमा कराओगे और डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट भी पे करोगे। तो फटाफट फटाफट पेमेंट कर दो। ऑन पेमेंट क्या करोगे, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट डिवेंचर होल्डर डेबिट टू, पेमेंट कर दो। पेमेंट कहां से जाएगी, बैंक से, चेक से जाएगी उनके पास। कितना कितना चला जाएगा, ये जाएगा 100 रुपीज, ये जाएगा 900 रुपीज, ये चले जाएंगे 1000 रुपीज। नरेशन बीइंग पेमेंट मेड, ठीक है यहां तक। और लास्ट एंट्री क्या डालोगे, ईयर एंड पे। ईयर एंड पे क्या एंट्री डालोगे, ये जो एक्सपेंस है इसको आप ट्रांसफर कर दोगे कहां, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। भाई सारे खर्चे कहां चले जाते हैं, पीएनएल अकाउंट में जाते हैं ना, तो इसको भी शिफ्ट अप कर दो टुवर्ड्स पीएनएल। तो व्हाट इज द एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट 1000 नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो ये समझ आया? तो बड़ा सिंपल सा ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें कोई सरदर्दी नहीं है। सिंपल सा आपको लोन दे रखा होगा, डिवेंचर दे रखे होंगे, उसके पीछे कूपन रेट दे रखा होता है। अब चेक कर लो, हाफ ईयरली इंटरेस्ट दिया जा रहा है, फुल ईयर का दिया जा रहा है। हाफ ईयरली दिया जा रहा है तो ये एंट्रियां 2 बार होंगी, भाई 6-6 महीने में होगा ना, 6 महीने में ये एंट्री ड्यू होगी फिर पे होगी।
फिर 6 महीने बाद ये एंट्री ड्यू होगी, पे होगी, और ईयर एंड पे आप ये सिंगल एंट्री डाल दोगे, टोटल इंटरेस्ट वहाँ ट्रांसफर कर दोगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, नॉमिनल वैल्यू पकड़ो डिवेंचर की, उस पर इंटरेस्ट कंप्यूट करो जो भी कूपन रेट दे रखा है, और अकॉर्डिंगली ये एंट्रीज पे आगे बढ़ो। तो बड़ा सिंपल है, वेरी गुड। और अब आते हैं सबसे लास्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है राइटिंग ऑफ लॉस और डिस्काउंट। अभी पढ़ा ना आप लोगों ने, ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है कि आप डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को कैसे राइट ऑफ करोगे। तो बड़ा सिंपल सा मुद्दा है। तो अब ध्यान क्या रखना है इसमें कि लॉस हो या डिस्काउंट हो, इसको कहाँ ले जाओगे आप भाई। कोई भी लॉस होता है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, किसी भी खर्चे का, किसी भी घाटे का, किसी भी इनकम का अंत कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, यानी इनकम स्टेटमेंट के अंदर, राइट। तो आप इस लॉस को भी कहाँ भेज दोगे, इनकम स्टेटमेंट में। तो एंट्री क्या डालोगे आप लोग, ये लॉस है, लॉस बुक्स में आया होगा, इसको खत्म कर दो। लॉस बढ़ता डेबिट पे, खत्म कहाँ होगा, क्रेडिट पे। तो क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, टू, लॉस को क्रेडिट कर दो, टू लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। सिंपल सी बात, आपने क्रेडिट कर दिया। और डेबिट कहां हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक हो गई कहानी। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, पीएनएल से पहले आप यूज कर सकते हो, यानी आपके पास ऑप्शन है। जरूरी नहीं है कि पीएनएल में आके आप सबसे पहले पीएनएल में इस लॉस को फेंक दो। कंपनीज एक्ट ने हमें बता रखा है कि कुछ रिजर्व्स होते हैं जिनके अगेंस्ट हम लोग इस लॉस को सेट ऑफ करा सकते हैं। चूंकि ये कैपिटल नेचर का लॉस है, तो इसलिए उन्होंने स्पेसिफिक कुछ रिजर्व्स हैं जिसके अगेंस्ट हम इस लॉस को सेट ऑफ करा सकते हैं। तो सबसे पहले आप यूज करोगे तुम्हारा फेवरेट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अच्छा सर, इससे सेट ऑफ हो जाता है? हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पहले हमेशा इसी को यूज करना है। अगर एग्जाम में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो पहले जो आप लॉस चेक करोगे वो हमेशा किससे सेट ऑफ कराओगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से। ऐसा क्यों? ऐसा कंपनीज एक्ट ने बता रखा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम के 5-6 यूजेस होते हैं, उसमें से एक यूज क्या है, राइटिंग ऑफ लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो सबसे पहले आप यूज करो सिक्योरिटी प्रीमियम को। सर हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्यों यूज करते हैं? बेटा पीएनएल अकाउंट में तो हर चीज जा सकती है ना, वो तो अंत है, वहां कुछ भी जा सकता है। लेकिन ऐसे रिजर्व जिनका स्पेसिफिक यूज है, जो खुलेंगे तब जब उन जो पर्पज है वो होगा, तभी वो मटकी खुल सकती है, वो रिजर्व खुल सकते हैं। तो जैसे ही वो पर्पज आता है तो हम इंस्टेड ऑफ पीएनएल को छेड़ने के हम पहले क्या करते हैं, उस मटकी में से उसको यूज कर लेते हैं। पॉइंट समझ आया? तो सबसे पहले आप यूज करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का। उसके बाद भी अगर बचता है तो आप यूज करोगे कैपिटल रिजर्व का। यस, यू हर्ड इट राइट, कैपिटल प्रॉफिट्स को यूज करोगे। ऐसा क्यों सर? क्योंकि चूंकि ये कैपिटल नेचर का ही लॉस है, इसी वजह से कैपिटल प्रॉफिट जो होते हैं आप उनसे एडजस्ट कर सकते हो। कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल लॉस क्या होते हैं, फिर से समझो बेटा। ये चूंकि रिवीजन है, वो फिर बहुत लंबी चीजें हो जाएंगी, हम एग्जाम्पल ले लेके उस थक जाओगे फिर आप। तो बस रिवीजन पर्पज से पढ़ो। अभी क्लास में तो हम बहुत डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी चूंकि रिवीजन पर्पज इन वीडियोस का सिर्फ रिवीजन है कि एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर आपका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। होपफुली सबने चीजें पढ़ी हुई होंगी, बस वो ब्रश अप हो रही हैं अच्छे ढंग से। अगर कोई कंसेप्ट रह रहा है तो आप यहाँ का वर्क उसको कर सकते हो। तो फिर से देखो, सबसे पहले यू हैव फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद कैपिटल रिजर्व, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, तो अंत होगा ही होगा। और राइटिंग ऑफ, उसको राइट ऑफ कर दोगे आप डिस्काउंट को। नरेशन बीइंग लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। यहां तक सही है? एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग फटाफट, ठीक है जी। चलो आ जाओ। लेट सपोज बुक में दे रखा है लॉस ऑन इशू
ऑफ डिवेंचर हमें हुआ 1000 रुपीज का, राइट। और फिर क्या हुआ, हमें दे रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बैलेंस पड़ा है, लेट सपोज 700 रुपीज का, राइट। तो अब वो पूछ रहा है कि राइट ऑफ कैसे करोगे इसको, तो बड़ी सिंपल सी बात है, लॉस को क्रेडिट कर देंगे, सॉल्यूशन, लॉस को क्रेडिट कर दोगे टू लॉस ऑन इशू, इसे खत्म कर देंगे, इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना, सॉरी क्रेडिट कितना हो जाएगा 1000। अब भैया ने बोला था, सर ने बोला था कि सबसे पहले यूज किसको करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम। चेक करो क्या बैलेंस बचा हुआ है, यस कितना है 700। फिर चेक करो क्या तुम्हारे पास कोई कैपिटल रिजर्व या कोई कैपिटल प्रॉफिट्स थे, आंसर इज नो। तो फिर लास्ट चीज आप कहां डाल दोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट कितना 300, और सारा का सारा लॉस राइट अप हो गया। यहां तक कहानी क्लियर है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो भी लॉस निकल के आएगा, जो भी डिस्काउंट निकल के आएगा, राइट ऑफ करना है कब, पहले यूज किसका करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम का, फिर भी बच जाए तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का। मतलब पहली प्रेफरेंस आप दोगे किसको, सिक्योरिटी प्रीमियम को, फिर कैपिटल रिजर्व्स को, और उसके बाद जो बच जाए, अब जब नहीं मिल रहा कुछ भी तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। यहां तक समझ आया। तो दिस इज ऑल अबाउट इशू ऑफ डिवेंचर, ये सारा का सारा इशू ऑफ डिवेंचर पर टॉपिक